हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। ठीक है, मीन्स इसका हिंदी देखा जाए तो क्या हो गया? भारत की महिमा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी पोर्शन भी पढ़ाया है और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बता दिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि भारत महिमा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस चैप्टर का जो मैं अभी कराऊंगा उसको आप ध्यान से सुन लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप कर पाइएगा। ठीक है, तो बशर्ते आपको इस चैप्टर का करने की ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से अगर सुन लीजिएगा, जो मैं इसका अर्थ हिंदी बताऊंगा, ठीक है, तो वो अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो इजीली है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो जिस लाइन से क्वेश्चन बनेगा, जिस लाइन से क्वेश्चन बनेगा उस लाइन से वो क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए चलूँगा, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं लगे कि सर ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहे थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है? भारत महिमा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारत महिमा के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद और व्यास है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास इसके रचयिता है या इसके लेखक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है कि अस्माकं देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते। ठीक है, इसका हिंदी हो गया कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या ही क्वेश्चन बन सकता है? क्या पूछेगा कि हमारा देश क्या कहलाता है? तो भारतवर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। ठीक है, बोल रहा है कि इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस लाइन से। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की महिमा कहाँ कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। पहले तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये हो गया। दूसरा पूछ सकता है कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो किसकी? तो हमारा देश जो भारत है, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। समझे? आगे देखिए क्या लिखा है कि पाठ्य अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् चौप्रथमम द्वितीयम च कर्मशः पदम गृहीतम आसीत्। बोल रहा है कि इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद कर्मशः लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो पद है वो कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से लिया गया है। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत महिमा पाठ के जो प्रथम श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। और उसके बाद पूछ सकता है कि भारत महिमा पाठ के दूसरे श्लोक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। समझे? आगे लिखा है कि अब शिष्टानानीन पदान अध्यक्षन निर्मीय प्रस्तावितानी। बोल रहा है कि और शेष श्लोक या शेष पद अध्यक्ष द्वारा भक्ति भाव रचित और प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद देखिए टोटल अगर देखा जाए तो इस पाठ में 5 श्लोक है। ठीक है, 2 पद यानी 2 श्लोक जो है, पहला श्लोक लिया गया विष्णु पुराण से और दूसरा लिया गया भागवत पुराण से, तो बचा कितना? 3। तो 3 जो है ना, वो जो अध्यक्ष यानी इसके लेखक है वो अपने मन से ही लिखे हैं। ठीक है, समझे? चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि भारतम प्रति भक्तिर अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। बोल रहा है कि भारत के प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य के रूप में है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत के प्रति भक्ति जो है हमारे किस रूप में? तो किस रूप में है? तो कर्तव्य के रूप में है। कर्तव्य के रूप में है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ तक में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर सकते हैं। चलिए आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? आंसर कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक है? कितने श्लोक है? तो 5 श्लोक है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे श्लोक सुनिएगा। लिखा है कि गायन्ती देव किल गीतकानि धन्यवस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषवाश्रुत्वात्। क्या हुआ कि गायन्ती देव किल गीतकानि धन्यवस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते भयन्ति
भुवा पुरुषा श्रुतवात। ठीक है, ये हो गया श्लोक। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ से। किस पाठ से, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ठीक है, और पुराण किस पुराण से, तो ये लिया गया विष्णु पुराण से, क्योंकि ये भारत महिमा का पहला श्लोक है, तो इसीलिए पहला श्लोक कहाँ से लिया गया, तो विष्णु पुराण से लिया गया, तो ये हो गया विष्णु पुराण से। ठीक है, चलिए इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि देवतागण निश्चय ही गीतों को गाते हैं कि भारत की धरती धन्य है। ठीक है, यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है और यहाँ जन्म लेने वाले सभी पुरुष देवतुल्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि देवतागण किसके गीतों को गाते हैं, तो भारत के गीतों को गाते हैं। ठीक है, किसी गीतों को गाता है, तो भारत के गीतों को गाते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले पुरुष किसके तुल्य हो जाते हैं, तो किसके तुल्य, देवताओं के तुल्य हो जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अहो अमिषाम किमकारी शोभनम। ठीक है, क्या लिखा है, अहो अमिषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निरुषु भारता जीरे मुकुंद सेवकोपियकम स्प्रिया ही ना। ठीक है, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया, मतलब किस से लिया गया है, तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया, भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, आपको श्लोक लिख कर भी पूछ सकता है कि ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, यानी किस पुराण से लिया गया है। ठीक है, तो भागवत पुराण से। ठीक है, अब देखिए पुराण का चर्चा हो रहा है, तो पहली बात कि पुराण की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। आपको हम मंगलम पाठ में चर्चा कर देते कि पुराण की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, चलिए अभी हिंदी इसका सुनिएगा। हिंदी है कि अब इससे अधिक सुंदर क्या होगा जहाँ स्वयं भगवान जन्म लेकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं वो उन्हें अपनी इच्छा से ही परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि देवतागण कहाँ जन्म लेते हैं, तो भारत की धरती पर। कहाँ लेते हैं, भारत की धरती पर। ठीक है, अच्छा जो भारत की धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें अपनी इच्छा से किसकी सेवा करनी चाहिए, तो ब्रह्मा की सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए, तो ब्रह्मा की सेवा करनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना। चलिए अब तीसरा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको पुराण से श्लोक लिया गया था, 2 श्लोक पुराण से लिया गया था। अब जो श्लोक है वो आधुनिक है, मीन्स ये जो लेखक है यानी रचयिता है, कौन है, महर्षि वेद व्यास, वो अपने मन से प्रेम भाव से इसको लिखे हैं। ठीक है, 3 श्लोक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि इयं निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रबद्धे रहे एकत्व भावम वहंतो वसंती। बोल रहा है कि ये भारत की धरती पवित्र और दयालु है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की धरती कैसी है, तो पवित्र और दयालु है। ठीक है, और इसके लिए सदैव ही हमारा देशभक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत की धरती कैसी है, तो बताना है पवित्र है, दयालु है, वत्सल्य। ठीक है, उसके बाद भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, तो भारत में। कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विशालास्म दिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपे वनय पर्वते निर्झरे भव्यभूत वहंती बीरेशा सुवाचापगा भी। ठीक है, और देखिए इसका हिंदी क्या हो गया, हिंदी हो गया कि हमारे भारत की धरती विशाल है। हमारे भारत की धरती कैसे है, तो विशाल है। ठीक है, समुद्र इसके सुंदरतम रूप से सदैव सेवा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, समुद्र इसके सुंदरतम रूप से सेवा करते हैं। ठीक है, वन पहाड़ और बहते हुए भव्य कल्याणकारी नदियाँ से ये सुशोभित है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है इस लाइन से। क्वेश्चन पूछेगा हमारे भारत की धरती कैसी है, तो विशाल है। समुद्र अपने सुंदरतम रूप से किसकी सेवा करते हैं, तो भारत की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं, भारत की सेवा करते हैं। ठीक है, उसके बाद वन पहाड़ और बहते हुए भव्य कल्याणकारी नदियों से सुशोभित कौन है, तो कौन है, तो भारत है। कौन है, भारत है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्म्याम भरते तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां प्रादर्शरूपा
सदा वर्जनीय, बोल रहा है कि संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। ठीक है, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है, हमें हमेशा इसकी पूजा करनी चाहिए। हम सभी लोगों में आदर्श और आकर्षक देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिएगा। ठीक है, पूछेगा कि संसार का गौरव कौन है, तो भारतवर्ष है, यानी भारत है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हमें हमेशा किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, तो भारत की पूजा हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सभी लोगों में कैसी देशभक्ति होनी चाहिए, आदर्श और आकर्षक देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक से आपको इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अरे आगे एक श्लोक और होगा, हो गया क्या, 1 2, चलिए ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है, तो ये इतना था भारत महिमा पाठ। चलिए बताइए क्या आप लोग को इतना क्लियर है। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी बार इसका आपको एक तो और वीडियो मिलेगा जिसमें कि आप हम बताएंगे आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे और प्लस में सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का इसके जस्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी पोर्शन तो अभी समय नहीं है जो कि नहीं करा पाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है ना निश्चित है कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।